गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संकुल बनने के जो सहसंयोजकता बंध सिद्धांत है वीबीटी, उसके बारे में अपन वर्णन करेंगे। वीबीटी संकुल के लिए हमने देखा था कि संकुल में जो अपने सिलेबस में है वो दो तरह के संकुल है, जिसमें एक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, लिगेंडों की संख्या 6 हो, और दूसरा जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसके लिए अपन ने बताया कि उसके अंदर जो उसका यौगिक बनेगा वो अष्टफलकीय बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो यौगिक बनेगा वो वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर बनेगा। संकुल के अंदर केंद्रीय परमाणु को बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लोन पेयर, जिससे वो लिगेंड कहलाता है। तो जो उपसहसंयोजक बंध के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वह लिगेंड पूर्ति करता है। केंद्रीय परमाणु के पास में अगर 6 लिगेंड जोड़ने हैं तो 6 कक्षक इसके पास में खाली चाहिए। और यह 6 खाली कक्षक जो संकरण हमने देखा है वीबीटी के तौर पर अंदर, वो ये संकरण लगता है D2sp3। अब अष्टफलकीय यौगिक के अंदर केंद्रीय परमाणु के पास में 2D, 1s और 3p कक्षक खाली होने चाहिए। अगर खाली नहीं है तो इन लिगेंडों को एकोमोडेट करने के लिए, इनके साथ में बंध बनाने के लिए इनको ये कक्षक खाली अवेलेबल कराने होंगे, जिसके लिए हम आज इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और वो आता है वीबीटी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। उसके लिए पहला उदाहरण हम लेते हैं ये आयरन का, जिसके अंदर हमारे पास में है FeCN6 3-, ये यौगिक लिखा हुआ है FeCN6 3-। अब Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है FeCN6 3- के अंदर Fe+3 अवस्था में है। ठीक है, और ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरा। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s2 3d6, ये 4s2 3d6 दे रखा है। अब जो अभी हमने देखा कि हमको D2sp3 में 2d, 1s और 3p खाली चाहिए, तो ये सब भरे हुए हैं, ये d भी भरे हुए हैं, p खाली जरूर है, p खाली है, तो इनको खाली करवाना है। तो इनको खाली करवाने के लिए जो हमने जो इसके अंदर जो यौगिक में देखा हमने कि हमारे पास में ये Fe जो है +3 स्थिति में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो यहाँ से निकालेगा बाहर, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकाल देगा तो Fe के पास में बच जाएगा 3d5। ये रहा 3d5, ये इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 3d5 है यह है हमारे पास में Fe+3 का। अब चूंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कक्षक खाली नहीं है, और केंद्रीय परमाणु जो M है ये M का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसके ऊपर अटैक कर रहा है लिगेंड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली करने के लिए जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हो उनको प्रतिकर्षित करते हैं, दबाते हैं, जिसकी थ्योरी अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, प्रबल और दुर्बल। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण होगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ पेड़ होंगे, दब करके प्रतिकर्षित होकर के, ये प्रतिकर्षित होकर के पेड़ हो गए। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब अगर इस स्थिति को देखा जाए तो
ये 2D खाली हो गए, ये एक S खाली पड़ा हुआ और ये 3 खाली पड़ा हुआ। इन सब को मिला करके ये अपना ये D2sp3 का यौगिक बनाएगा। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रमाण क्या है कि अगर इसको यही माना जाए तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से न्यू का मान यहाँ पर आना चाहिए था 5.9 bm, लेकिन प्रयोगों द्वारा पाया गया कि इसका न्यू का मान 1.9 bm ही आता है। वो 1.9 कैसे आएगा? क्योंकि इसके पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रह जाता है, इसलिए यह VBT को सपोर्ट करता है ये थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पीछे होकर पेड़ हो जाएंगे और ये अपना आगे चलाएगा। इसी को समझने के लिए हम आगे देखते हैं Fe6 4 माइनस, जिसके अंदर Fe2 होता है। तो जब Fe2 होगा तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से 5 की जगह 6। अब अगर इसको ये माना जाए तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और म्यू का मान इसके ऊपर जो फॉर्मूला है अपने पास में उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था 4.9 bm। ठीक है, लेकिन इसको 2 कक्षक खाली करवाने के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा कर के पीछे की तरफ पेड़ हो जाते हैं इस तरह से, ये यहाँ पर पेड़ हो गए। ठीक है, तो अब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इसका म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये हो जाएगा प्रतिचुंबकी, जो कि वास्तव में पाया जाता है। चुंबकत्व ही खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन होते हुए भी। अब इसके पास में ये 2D खाली हो गए, ये S खाली हो गया, ये 3। ऐसा खाली करवाने के लिए ये VBT की थ्योरी को हमको समझना है कि इनको येन केन प्रकरण यानी किसी भी तरह से ये कक्षक खाली करवाने हैं। तो ये कक्षक तो नेचुरल वे में खाली हो गए और ये कक्षक VBT थ्योरी, जिसमें हम प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र देखेंगे कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको प्रतिकर्षित करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाली करवा करके ये कोश अपना इस तरह से ये बनाते हैं। इसी को और समझने के लिए हम आगे देखते हैं कोबाल्ट के केस को। यहाँ पर ये हमारे पास में कोबाल्ट है और कोबाल्ट के अंदर भी +6 आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ये दबा करके यहाँ पीछे ले लिया इसने और ये कक्षक खाली हो गए। ये कक्षक खाली होते ही ये इसके पास में संकरण बन गया। अब दूसरी स्थिति कि मेटल और जो लिगेंड हमारे पास में है, ये लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको प्रतिकर्षित कर खाली कर देता। अगर ये लिगेंड वीक है, दुर्बल है, वीक थ्योरी चलती है यहाँ पर, तो ये इस इलेक्ट्रॉन Fe के जो पीछे हमने केस देखा उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये पीछे प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। इस केस के अंदर यहाँ पर जो म्यू का मान है, वो म्यू का मान हमारे पास में अब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों आया। म्यू का जो मान है, ये म्यू का मान .9 bm कैसे आया? चूँकि इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है, तो अब ये संकृत करके 6 लिगेंड्स को जोड़ेगा कैसे? तो ये इस तरह से जोड़ेगा कि ये इसके पास में ये S तो खाली पड़ा हुआ है और उसके बाद में ये P खाली है। अब ये अपने आगे वाले D को काम में लेगा, 4D को, तो इसको हम अब लिखेंगे sp3d2। D2 चाहिए इसको। पिछली बार में जो 3D खाली करता था तो उसको लिखते थे हम D2sp3। अब चूंकि यहाँ पर ये D खाली नहीं है तो ये आगे वाले D के पास में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे अब sp3d2, राइट। और ये अपना इसको अनटच रखता हुआ ये इस तरह से जाएगा, जो भी अपन ने वर्णन किया आगे। ठीक है, तो 2 तरह के ये सब इन सब के जो कॉम्प्लेक्सेस जब इस तरह से बनेंगे, ठीक है, तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं अपने पास में, D2sp3 और sp3। अब क्यों लिखने में अंतर है
ये अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें लिखने में, ये पीछे और आगे लगाने में क्यों अंतर है। इसमें ये पीछे वाला डी काम में लेता है और इसमें हम बाहर वाले डी को काम में लेंगे। इस थ्योरी को हम आगे वर्णन करेंगे वापस। थैंक यू।